जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही एमपी हाई कोर्ट से। साथियों, आज है 5 अगस्त 2026। चूँकि ये जो मामला दोस्तों 2019 से चल रहा है। आप सबको पता होगा कि कमलनाथ की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, तो उस समय उन्होंने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ा करके 27% कर दिया था दोस्तों। तो शुरुआती भर्तियों में तो बहुत सारी भर्ती में 27% के हिसाब से ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन बाद में मामला फिर कोर्ट केस चला जाता है। अनरिजर्व की तरफ से इस चीज़ का विरोध किया जाता है और मामला हाई कोर्ट में पहुँच जाता है। हाई कोर्ट तत्काल प्रभाव से 13% सीट पर होल्ड लगा देती है और 14% सीट पर ज्वाइनिंग देने का जो है फैसला सुनाती है। तब से ये मामला लगातार जो दोस्तों प्रत्येक भर्ती, चाहे एमपीपीएससी की भर्ती हो साथियों, चाहे मध्य प्रदेश में व्यापम के माध्यम से होने वाली पटवारी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, ग्रुप 2, सब ग्रुप, आईटीआई टीओ या फिर टेक्निकल, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर हो या किसी भी पद जो भी मध्य प्रदेश में आबकारी हो, एमपी पुलिस हो, सभी जगह पर दोस्तों 14% पर ज्वाइनिंग दी जाती थी। ओबीसी को 13% पर रोक दिया जाता था। तो यहाँ पर रिट अपील थी 5901/2019, जो कि दोस्तों ये ट्रांसफ़र की गई थी। ये पिटीशन कहाँ से? मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट से जो फैसला को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ट्रांसफ़र कर दिया था एमपी हाई कोर्ट। या ऐसे एमपी हाई कोर्ट ही जो है मामले को सॉल्व करेगी। तो इस तरीके से ये जो है मामला चल रहा था दोस्तों। अब इस मामले में 5 अगस्त 2026 यानी आज दोस्तों सुनवाई हो रही थी जस्टिस अनंत पाठक और जस्टिस वीना सराफ की बेंच पर। और इन्होंने जो आज इस पूरे मामले को ओबीसी को, ये केवल आज की सुनवाई नहीं है दोस्तों, लगातार सुनवाई चल रही थी। रोजाना सुन रहे थे ओबीसी को मामले को। अनरिजर्व का पक्ष सुन रहे थे, ओबीसी के पक्ष को सुन रहे थे, सरकार का पक्ष सुन रहे थे, और भी तमाम जो भी, और एसटी वालों ने भी शायद में इसमें पार्टिसिपेट लिया था, उन्होंने भी आर्गूमेंट किया। तो तमाम प्रकार की जो भी इस केस से रिलेटेड पार्टियां थीं, उन सभी ने अपना अपना पक्ष रखा। और आज दोस्तों हार्ड एंड रिजर्व कर लिया गया है, यानी फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है। अब ये फैसला का डिसीजन दोस्तों, मतलब ये जो मामला है इसका डिसीजन या फैसला बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जनरली आपको पता है हार्ड एंड रिजर्व का मामला जो होता है उसका फैसला तत्काल तो नहीं आता दोस्तों, लेकिन वक्त लगता है, रिजल्ट लेकिन इसका आएगा, फैसला इसका आएगा। तो मैक्सिमम दोस्तों मुझे लगता है 1 माह का समय लग सकता है। वैसे तो प्रक्रिया देखी जाए हाई कोर्ट की, तो हार्ड एंड रिजर्व वाले मामले को आने में कम से कम 3 माह का समय रहता है। 3 माह के अंदर वो आ जाते हैं, 3 माह से अधिक विलम्ब नहीं होता। जैसे आपने देखा था भर्ती वर्ग 2 में 12.4 का नियम, इसमें भी हार्ड एंड रिजर्व हुआ था दोस्तों, लगभग 3 महीने बाद इसका फैसला आया था। तो बस यही कुछ फैसला होने वाला है। अब फैसला क्या होगा? क्या सच में अन्य पिछड़े वर्ग को अपनी अधिकारों का दोस्तों यहाँ पर संरक्षण मिलेगा? या जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या 51% ओबीसी की, तो क्या जनसंख्या के आधार पर इन्हें आरक्षण दिया जा सकेगा? मध्य प्रदेश सरकार ने क्या अपना पक्ष रखा है, कितनी मजबूती से, और हाई कोर्ट ने अपना क्या पक्ष सुनाएगा, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों, जब ओबीसी मामले का फैसला आएगा। फिलहाल ओबीसी को 14% का रिजर्वेशन है सभी भर्ती में। 13% जो लिस्ट बनती है वो सभी भर्तियों में दोस्तों होल्ड किया जा रहा है। अगर 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, अगर हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, तो 2019 से पेंडिंग जितनी भी भर्तियां साथियों, सभी भर्तियों में ओबीसी के जो 13% पदों को रोके गए हैं, सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, चाहे एमपीपीएससी हो, व्यापम हो, हर जगह पे दोस्तों। और अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ओबीसी मामले को लेकर के अगर अपना फैसला दोस्तों 14% पर सुनाती है कि 14% ही दिया जा सकेगा, तो फिर ये मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकेगा। क्योंकि जो पक्ष प्रभावित होगा वो निश्चित तौर पर ओबीसी है, और ओबीसी सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट भेजा गया कि पहले आप एमपी हाई कोर्ट ही इस केस को सुनेगा, इसके बाद ही कोई फैसला होगा, उसको फिर वो लोग जो है जज करेंगे क्या सही क्या गलत है। तो अभी एमपी हाई कोर्ट का फैसला का डिसीजन देखा जाएगा। इसके बाद ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी इसको मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि यही चीज़ चर्चा चल रही है ग्रुप में। तो देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद का मैटर है, लेकिन सबसे खास बात और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ये मामला लंबे समय से दोस्तों जो पेंडिंग था, आई होप उस पर विराम लग गया है। और अब जो भी फैसला हो, चाहे 14% का फैसला हो या 27% देने का फैसला हो, लेकिन फैसला तो हो चुका है। अब ये जल्द से जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।
जो भी होगा सबसे पहले मैं अपने महाकौशल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको अपडेट दूंगा। दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल बेल आइकन प्रेस करो ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। मिलेंगे नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। और दोस्तों अगर कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, आप उसे फॉलो करें। व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज से जुड़ जाए, वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा। तो साथियों जय हिंद। चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर के। चूँकि साथियों पता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है दोस्तों, और ये पहला ऑर्डर नहीं है साथियों, ऐसे 8 ऑर्डर पास हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों ये फिलहाल अभी 31 जुलाई 2026 का रिसेंटली है पिटीशन 299/70 ऑफ 2026। इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच ने आदेश पारित किया है कि अब प्रोबेशन जो पीरियड है उसमें पूरा न्यूनतम जो वेतन है वो कंप्लीट मिलेगा। अब कोई 70, 80, 90 वाली कटौती नहीं होगी। जबलपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस विशाल धगत की बेंच ने 70, 80, 90 के नियम को खारिज करते हुए परीक्षा अवधि में कटे हुए वेतन की जगह पूरा 100% न्यूनतम वेतन देने का निर्देश दिया है। एरियर और ब्याज रोकी गई राशि का 6% वार्षिक ब्याज के साथ देना होगा। डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक फैसले WA रिट अपील 2977/2025 को माना गया मुख्य धारा। डबल बेंच भी फैसला दे चुकी है, सिंगल बेंच भी इसमें फैसला दे चुकी है। दोस्तों आप वो जजमेंट को देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट वेबसाइट पर। साथियों मैं बात करूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3, स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश आने वाले हैं और जनजातीय कार्य विभाग का आदेश अभी कुछ दिनों बाद आएंगे, क्योंकि उनका भी दस्तावेज वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों आप सभी महाकौशल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर के अब जो है एक छोटा सा केस हाई कोर्ट में दायर करेंगे, क्योंकि इसमें 2 पिटिशनर रहेंगे, एक स्कूल शिक्षा विभाग रहेगा, दूसरा ट्राइबल डिपार्टमेंट चयनित अभ्यर्थी रहेंगे। और दोस्तों केस करने के बाद जब हाई कोर्ट से जैसे एक ऑर्डर पास कराएंगे, इसके बाद हम ले चलेंगे इसे सुप्रीम कोर्ट, और बहुत अच्छे जाने माने ऐसे वकील, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के जो जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप प्रयास करिए और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस उद्देश्य से मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वह ग्रुप केवल वे व्यक्तियों के लिए, वे चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लड़ाई करना चाहता है, याचिका दायर करना चाहता है। इसका उद्देश्य ये, सरकार का जो 2019 का रूल है जिसमें 70 से 90% वेतनमान का जो राजपत्र लागू हुआ था, जिसे MP हाई कोर्ट द्वारा तो निरस्त कर दिया। लगभग 8 से 10 ऐसे ऑर्डर हैं जिसको निरस्त कर दिया, लेकिन MP सरकार पेमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि मामला वित्त से हुआ है। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक भी सुनवाई नहीं हुई है। तो नवनियुक्त कर्मचारियों को ज्वाइनिंग डेट से 100% वेतन देने का जो ऐतिहासिक निर्णय पास किया है, जिसको लेकर के हम नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक भी इसी आदेश की सिमिलर जल्द से जल्द MP हाई कोर्ट में केस करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे और 100% वेतन, एरियर, बैच सहित भुगतान हेतु प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी हैं जो इस कार्य को करने में जो है अपना योगदान देंगे। जैसे कोर्ट केस करेंगे तो आर्थिक सहयोग करेंगे, तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। वकील के पास 2 से 3 व्यक्तियों की टीम जाएगी जो उनसे डिस्कस करेगी केस में कैसे करना है, क्या करना है, वो वकील बताएगा। वो सारी जानकारी फिर हम जो पिटिशनर होंगे, जो अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगा पूरा कानूनी पेज में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लेकिन वही व्यक्ति ज्वाइन करना जो अभी DPI में ज्वाइनिंग होने वाली है या जनजातीय विभाग में ज्वाइनिंग होने वाली है, और वो 100% वेतन चाहता है, मतलब स्टार्टिंग से 38,000 रुपये वेतन चाहता है। ऐसे अभ्यर्थी जुड़ना, वे अभ्यर्थी ना जुड़ना जो यहाँ पर देखें कि टाइम पास क्या चल रहा है, इस तरीके का काम बिल्कुल ना देखें। जिसको अगर अभी 25,000 रुपये चाहिए ज्वाइनिंग के समय, तो वो व्यक्ति ना जुड़ें, वे टीचर ना जुड़ें। जिसको अभी ज्वाइनिंग के समय लगभग 38,000 रुपये मंथली चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसे अभ्यर्थी जरूर जुड़ जाना। क्योंकि देखिए कितना अंतर आ रहा है, आप खुद सोच के देखिए। और अगर हमारे प्रयास के लिए अगर हम कुछ आर्थिक सहयोग करके इस केस को जीत गए, तो समझ लो आपका कितना का फायदा हो रहा है। 25 और 38 का डिफरेंस निकाल लेना मेरे भाई, ये स्टार्टिंग से डिफरेंस है। सोचना स्टार्टिंग से डिफरेंस 3 साल में कितना राशि का लॉस होगा, ये आप भी सोचेंगे और कैलकुलेशन करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब आप लोगों का देश तो वैसे भी आने वाले हैं आजकल तक में, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो
ये आदेश को लेकर के हम हाई कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं और सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। और आप शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े हुए महाकौशल यूट्यूब चैनल से आपकी भर्ती जब से स्टार्ट हुई है, परीक्षा को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आरसीई सर्टिफिकेट अपलोड कराना हो, बाद में फिर रिवाइज रिजल्ट आया उसको लेकर के, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार देखा आपने हम लोगों ने भोपाल गए, हमारी टीम ने काम किया, मैं अकेला तो कुछ नहीं किया, पर लोगों ने भरोसा किया, चैनल पे सही जानकारी दिए, सही गाइडेंस दिए और आज उसके बलबूते आप लोगों को ये खुशी का वक्त मिला है। तो क्यों ना इस खुशी पर आप भी इंजॉय करें, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, ये कभी ना छोड़ें। 100% वेतनमान आपका हक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूं, वकील साहब ने विश्वास दिलाया है कि हम जीत कर के आएंगे। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से 1-2 सुनवाई में आप लोगों का केस क्लियर हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपसे डिस्कशन होगा, लेकिन केवल वही ज्वाइन करना जिसको सहयोग करना है, जिसको 100% वेतन यानी 38,000 चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, वही जुड़ना, बाकी लोग ना जुड़ें, ना ही यहाँ पर अपना समय बेकार करें। जय हिंद।